नमस्कार दोस्तों, आपने ये कई बार सुना होगा कि भारत में कई विदेशी आते हैं, कई फॉरेनर आते हैं और फिर भारत से वापस कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि भारत का स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति उन्हें इतना आकर्षित करता है कि कोई हमेशा के लिए वृंदावन की गलियों में जाकर बस जाते हैं, तो कोई अपना पूरा जीवन गंगा नदी के तट पर बिता देते हैं। हमारे देश में जो आध्यात्मिक वातावरण है, हमारे देश में जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो विश्व की किसी भी कोने में नहीं है। इसलिए विदेश के लोग भारत में आकर भले ही आध्यात्मिक हो जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाता है और वहां जाकर स्पिरिचुअल हो जाता है, वहां जाकर आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा बस भारत के पास है। भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है। इन्हीं पवित्र मंदिरों में भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है, इसे शब्दों में बयां बिल्कुल नहीं किया जा सकता। शास्त्र कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के मात्र दर्शन करने से किसी भी मनुष्य के जन्मों जन्म के पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता है। इस वीडियो में हम आपसे हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। इनकी विशेषता क्या है, ये कहाँ स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले चर्चा करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में। शिव पुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी के सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर बताया गया है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे लगभग 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, फिर भी आज तक ये मंदिर बरकरार है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव के द्वारा स्थापित करने की वजह से शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर के बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की रात में चंद्र यहाँ आकर समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और फिर से दुनिया के अंधेरे में रोशनी देने के लिए अपनी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने सोमनाथ में ही अपने शरीर का त्याग किया था। सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। इस दौरान भगवान शिव की एक दिन में 3 बार आरती की जाती है। पहली आरती सुबह 7 बजे, दूसरी आरती दोपहर 12 बजे और तीसरी आरती शाम 7 बजे की जाती है। चलिए अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान दूसरा है। यह आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। ये मंदिर कुल 18 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसे में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरे ज्योतिर्लिंगों से बहुत ही ज्यादा खास है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि मात्र इसके दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि ये मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यहाँ की भस्म आरती एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक क्रिया है जो सुबह 4 बजे की जाती है। पहले के समय में आरती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भस्म मानव के अंतिम संस्कार का होता था, लेकिन अब गाय के गोबर की राख से भस्म आरती की प्रक्रिया की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर का शिवलिंग अपने आप प्रकट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा भाव से महाकालेश्वर के मात्र दर्शन करने से इंसान को कभी भी अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। चौथे नंबर पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तटों पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल
68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम 3 प्रहर आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मणि का बना एक टापू था, जो त्रेता युग में सोने का, द्वापर युग में ताम्र का और कलयुग में चट्टान का बन गया। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। यह उत्तराखंड में रतलाम जिले से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। आप सबको याद होगा, साल 2013 में हुई आपदा में ज्योतिर्लिंग को छोड़कर मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया था। यह इस ज्योतिर्लिंग की महानता का एक बहुत ही बड़ा प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर में शिव की आराधना शैव समुदाय के पुजारी करते हैं। ये पूजा 7 बजे शुरू होती है और 8:30 तक चलती है। केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोण आकार में है। वो आम शिवलिंग की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। केदारनाथ से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि बाबा भैरवनाथ इस मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ के दर्शन साल के 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीना बंद रहते हैं। केदारनाथ धाम खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग लगभग 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग के सामने मां पार्वती की प्रतिमा भी है। इसके अलावा दाएं बाएं गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा भी पहाड़ों को तराश कर बनाई गई है। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की सह्याद्री पर्वतमाला में मौजूद भीमा नदी के किनारे स्थित है। कुंभकर्ण के बेटे भीमा राक्षस के उत्पात से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शंकर ने इसी स्थान पर उसका वध किया था। यह मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। यहाँ की मूर्तियों से निरंतर पानी गिरता रहता है। मंदिर के पीछे 2 कुंड भी हैं। ऐसी मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसे 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मुगल शासकों द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया, फिर भी यह मंदिर आज भी हिंदू धर्म का प्रतीक है। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं, जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। मंदिर के शीर्ष पर आप एक सुनहरा छत्र देख सकते हैं, जिसकी आकर्षक वास्तुकला देखने लायक है। ऐसा माना जाता है कि छत्र के दर्शन करने मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। छत्र को मंदिर के समान ही पवित्र माना जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह नासिक जिले में स्थित है। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा कुंभ मेला लगता है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख मीन्स सिर हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस शिवलिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में जाना जाता है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई 20 कीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा करवाई जाती है। 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यह श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा के लिए पूरे विश्व
विश्व भर में मशहूर है। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। कांवड़िये इस यात्रा की शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज में पवित्र गंगा जल भर कर करते हैं। कांवड़िये 104 किलोमीटर की यात्रा करके झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर में यही गंगा जल अर्पित करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राक्षस रावण ने वरदान पाने के लिए मंदिर के वर्तमान स्थल पर शिव की पूजा की थी। इस दौरान रावण ने अपने 10 सिर शिव को बलि दे दी थी। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल हुए रावण को ठीक करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, जिसकी वजह से उन्हें वैद्य कहा गया। मंदिर का नाम इसी वजह से बैद्यनाथ धाम पड़ा। परिसर में मां पार्वती मंदिर मुख्य मंदिर से विशाल पवित्र धागे से जुड़ा हुआ है। यह शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। शिव पुराण में वर्णित कहानियों के अनुसार पवित्र बैद्यनाथ मंदिर आत्माओं की एकता का स्थल है, लिहाजा यहाँ कई हिंदू जोड़े विवाह उत्सव का आयोजन करते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। द्वारिका से करीब 30 किलोमीटर दूर वट द्वारिका की तरफ जाते हुए बीच में यह मंदिर पड़ता है। ये मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए खास है जिनकी कुंडली में काल सर्प या नाग दोष होता है। मान्यता है कि यहाँ अलग अलग धातुओं के बने नाग नागिन अर्पित कर उनकी पूजा करने से सर्प दोष या नाग दोष दूर हो जाता है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई, जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर लगता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसे 4 धामों में से एक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव की शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा अर्चना की। रामेश्वरम मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं कि इनको देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में लगाए हुए पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर सभी कुएं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए थे। इनमें कई तीर्थ स्थलों के जल मिलाए गए हैं। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही शिवलिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वहाँ मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय का नाम भी दिया गया है, इसके दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती है। यहाँ यह भी मान्यता है कि जो निसंतान दंपति हैं, वो सूर्योदय से पहले इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, उनकी संतान प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूरी होती है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के मात्र स्मरण करने से रोगों, दोषों, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। प्राचीन काल में यहाँ घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिसकी वजह से शिव बेहद प्रसन्न हुए थे। ये वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने के बाद 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। तो आपको ये सारे ज्योतिर्लिंग कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।